दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बन रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही हैं, उस पर रोज नए घटनाक्रम चल रहे हैं, रोज नए बदलाव हो रहे हैं। आप मान लें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हरियाणा के लिए 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए, 4 प्रत्याशी जिसके अंदर की कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार और रोहतक बाकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कांग्रेस को, यानी कि जो इंडिया गठबंधन को 9 की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी देना बाकी हैं। एक सीट इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी को मिल चुकी है कुरुक्षेत्र से। बाकी जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी सभी की मशक्कत चल रही है कि क्या करना, लेकिन क्योंकि मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो इसलिए चर्चा इन्हीं दोनों पार्टियों की चलती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोहतक लोकसभा को लेकर क्या चल रहा है। रोहतक लोकसभा ऐसी है जहां पर अभी तक विधिवत रूप से ना बीजेपी का चेहरा आया है, ना कांग्रेस का चेहरा आया है। अब इस वीडियो में आपसे चर्चा मैं करूंगा हरियाणा की एक और ही बहुत महत्वपूर्ण हॉट सीट हिसार के बारे में, कि हिसार लोकसभा में क्या हो सकता है। हिसार भी लोकसभा की सीट ऐसी है कि जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। मैं आपसे हिसार की चर्चा 2 अलग अलग वीडियो में करूंगा और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हिसार की लोकसभा सीट पर कांग्रेस किसी बहुत बड़े हैवीवेट नेता को चुनाव मैदान में उतार सकती है। हिसार की लोकसभा जहां पर अभी तक जेपी का नाम आगे चल रहा है, जयप्रकाश का, क्या कांग्रेस वहां पर कोई मंथन करके बदलाव कर सकती है? और बदलाव करने के बाद में क्या वो बड़ा चेहरा, कोई बहुत बड़ा जाट नेता, बड़ा चेहरा हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, और या फिर किसी ओबीसी नेता पर कांग्रेस यह दाव खेल सकती है? आपको अलग अलग 2 वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने एक बहुत बड़े जाट नेता पर दाव खेल सकती है, और वो बड़े जाट नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। 10 साल तक, पौने 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। और अब की बार हुड्डा साहब का नाम किस लिए चला, तो आप इनको इन बातों से माने कि सबसे पहला तो ये कि कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं, वो कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। वो बड़े नेता चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे मुख्यमंत्री के जो भी दावेदार हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर कुमारी सैलजा पर चुनाव लड़ने का अंबाला से प्रेशर होगा या पार्टी कहेगी, तो हुड्डा साहब को भी, भले ही दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लगभग तय हैं, लेकिन हुड्डा साहब पर भी ये दबाव बन सकता है, ये प्रेशर बन सकता है, और ये कहा जा सकता है कि हुड्डा साहब भी लोकसभा का चुनाव लड़ें। और हिसार की सीट का मैंने आपसे जिक्र इसलिए किया कि हिसार लोकसभा सीट 2-3 महीने में आपसे बताऊंगा कि आखिर क्यों हुड्डा साहब को हिसार भेजा जा सकता है। सबसे पहले तो आप मान के चलें कि हिसार की लोकसभा सीट पर जाट मतदाता निर्णायक स्थिति में है। हिसार की लोकसभा सीट ऐसी है कि जहां पर जाट मतदाता बड़ा उलटफेर करते हैं। हिसार से आजकल जो अभी तक जो सांसद थे जिन्होंने रिजाइन दिया, बृजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, सेवानिवृत्त नौकरशाह, और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। और 2014 के चुनाव में यहां से सांसद बने थे दुष्यंत चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। हिसार की जो सरजमी है, हिसार का जो राजनीतिक माहौल है, वो ये आप मान करके चलें कि सभी बड़े राजनीतिक परिवारों का हिसार के अंदर अपना अपना जुगाड़ है। अभी तक माने तो कांग्रेस से मैंने आपको बताया कि जेपी का नाम चलता है, जयप्रकाश का। एक चुनाव यहां से प्रोफेसर संपत सिंह हार चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। प्रोफेसर संपत सिंह भी चुनाव लड़े थे, और संपत सिंह भी अब इस समय काफ़ी समय से कांग्रेस में हैं। जेपी भी कभी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी देवीलाल की पार्टी में हुआ करते थे, वो भी आजकल काफ़ी समय से कांग्रेस में हैं, और बहुत बड़ा कुमारी सैलजा का भी बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसके साथ साथ हिसार को आप कुछ यूं मान करके चलें कि हिसार के अंदर वीरेंद्र सिंह का भी असर है।
और बीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, जो सांसद थे हिसार के, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, चर्चाएं हैं कि उनको सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। और अगर सोनीपत से ब्रजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर आप मान के चलिएगा कि कभी वो समय कि जब कांग्रेस में पहला दौर था, जब दोनों नेता कांग्रेस में थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चलता था। ममेरे चचेरे भाई कहे जाते हैं दोनों, ममेरे फुफेरे। लेकिन इसके बावजूद दोनों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बहुत बड़ी थी। आज का समय ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद को प्रूव करना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ी बात यह है कि उनके नेतृत्व में अगर उनको टिकटों में अहमियत दी जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सांसद उनके बनकर के आए। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को यह कि वो वीरेंद्र सिंह जो कभी मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ते रहे थे, आज वीरेंद्र सिंह की प्रायोरिटी ये है कि अपने बेटे को पूरी तरह से राजनीति में स्थापित कर लें। अब अगर ऐसे में आप मान करके चलें कि अगर सोनीपत से ब्रजेंद्र सिंह हैं और हिसार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ते हैं, और अगर आप मान लें कि अंबाला में कुमारी सैलजा हैं, तो फिर ये तीनों नेता एक दूसरे के लिए अपने वोट, अपने कार्यकर्ताओं को लगा देंगे, खपा देंगे कि वहाँ मेहनत करें। जरूरी हो जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अंबाला के अंदर अच्छा असर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत में अच्छा असर है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरे हरियाणा में ठीक असर है कांग्रेस के नेता के तौर पर। अगर माने तो फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां का हिसार के अंदर उचाना भी आती है, हिसार के अंदर नलवा भी आती है, जहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना असर भी ठीक है। अगर उसके बाद अगर देखें तो कुमारी सैलजा का भी हिसार के अंदर अच्छा असर है। हिसार की सीटों पर, उकलाना बरवाला जैसी सीटों पर कुमारी सैलजा के भी समर्थक, शुभचिंतक हैं। और सैलजा को जरूरत पड़ेगी हुड्डा साहब की, अगर ये तीन नेता मिलेंगे एक दूसरे से, और उस स्थिति में जब एक दूसरे को जिताने के लिए या एक दूसरे के लिए अपने समर्थक खपाने का काम करेंगे, तो फिर तीनों जगह पर कांग्रेस को फायदा भी होगा। इस लिहाज से कांग्रेस चाहती है कि हुड्डा साहब कहीं चुनाव लड़ें, और हुड्डा साहब का ये है कि अगर वो हिसार लड़ने चुनाव जाना उनको पड़ता है या हिसार लड़ने जाते हैं, तो फिर हिसार भी एक तरह से मान के चले कि मैंने आपको पहले ही बताया पॉलिटिकल कैपिटल है। वहाँ पर जयप्रकाश जी अगर हैं जेपी, तो वो हुड्डा साहब के समर्थक हैं, उनको मना लिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। प्रोफेसर संपत सिंह हुड्डा साहब के पूरी तरह साथ हैं, उनको भी समझा मना लिया जाएगा। और अगर इस सब में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर किसी नॉन जाट चेहरे को उतारती है, यानी कि जाट नेता ना हो करके वो कुलदीप बिश्नोई हो या वो रणवीर सिंह गंगवा हो, कोई ऐसे नेता हो, उस स्थिति में हुड्डा साहब जाट मतदाताओं को भी साथ लेंगे और उनके साथ कुछ और भी वोटर लगेंगे। और दूसरी तरफ जो ब्रजेंद्र सिंह यानी कि वीरेंद्र सिंह और कुमारी सैलजा और ये सभी नेता अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, तो फिर हिसार के अंदर जो कम से कम खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो किसी प्रत्याशी का विरोध हो सकता है, वो बात खत्म हो जाएंगी। और कांग्रेस के लिए मैंने आपको बताया कि जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 370 पार, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हम इस बात के नहीं कह रहे कि 370 पार होंगी या 400 पार होंगी या 200 पार होंगी, जो भी होगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी अपने लिए सोच रही है कि एक एक सीट का जुगाड़ किया जाए। तो कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव अस्तित्व की और वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये है कि कहीं भर भी कोई कसर ना छोड़ी जाए, और हरियाणा कांग्रेस के लिए कई मायनों में मुफीद है। आप मान करके चल सकते हैं कि 2004 का जब लोकसभा चुनाव था, शाइनिंग इंडिया के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी। उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने 9 सीटें जीत ली थी लोकसभा की 2004 में। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी 370 पार के नारे के साथ है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके सबके बीच में जाट मतदाता, किसान मतदाता, ये नाराजगी की बातें भी हैं, बेरोजगारी और महंगाई के मामले भी हैं। इस सबको देख करके कांग्रेस के लिए भी ये है कि किसी तरह से अपना जुगाड़ बनाया जाए। और इस बात को देखें तो फिर हर एक सीट पर नज़र है कि कहाँ क्या किया जाए। इस सबको देखते हुए मैंने आपको बताया कि कांग्रेस अगर जाट प्रत्याशी को हिसार में देने जा रही है, तो कोई बड़ी बात मत समझिएगा, अचंबा ना मानिएगा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हों तो। और अगर ओबीसी की बात आएगी तो अगले वीडियो में मैं आपसे ओबीसी पर पूरी चर्चा करूंगा कि कौन नेता हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि क्या कांग्रेस हिसार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना चेहरा बना सकती है।
वैसे आपको क्या लगता है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का चेहरा होते हैं तो फिर चुनाव कैसा होगा? हिसार लोकसभा जहां पर कि लगातार कांग्रेस हारती रही है, 2014 में भी हारी, 2019 में भी हारी, इस हालात में 2009 में भी हारी, इस हालात में क्या कांग्रेस वहां अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? और तीसरा प्रमुख सवाल कि क्या अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने हिसार में जाते हैं तो कांग्रेस के सभी गुट क्या उनका समर्थन कर देंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।